हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स को डिस्कस करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट करेंगे। तो क्या होता है त्रिभुज, है ना। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। वैसे तो आप त्रिभुज के बारे में जानते ही है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक आकृति बनी हुई है ABC। इसको मैंने नाम दे दिया ABC, है ना। यही त्रिभुज है। देखिए इंग्लिश के नाम से स्पष्ट है कि ट्राई एंगल, मतलब 3 इसमें एंगल होंगे, है ना, कोण होंगे। और हिंदी के नाम से स्पष्ट है त्रिभुज, मतलब 3 भुजाएं होगी। तो देखिए ये एंगल AB और C, ये तीनों एंगल है। और भुजाएं कौन कौन सी? AB, BC एंड AC। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 होंगे इसमें कोण AB एंड C। और फिर बात करें 3 जो है वो उसमें भुजाएं हैं, कौन कौन सी है? AB, BC एंड AC। और भी कुछ होता है जो 3 होता है इसमें, क्या होता है? वर्टेक्स होते हैं ना, शीर्ष ABC। तो 3 शीर्ष होते हैं इसमें AB एंड C। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को ही हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये जो आकृति है कैसी है? बंद आकृति है। आकृतियां 2 प्रकार की होती है। फिगर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन फिगर और एक होता है क्लोज फिगर, खुली आकृति और बंद आकृति। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। अगर यहाँ पे एक दूसरी डेफिनेशन बोले हम, तो 3 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई जो बंद आकृति होती है उसे भी हम त्रिभुज कहते हैं। देखिए आप, ये तीनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं आपस में। ये देखिए AB मैंने बना दी, फिर बना दी मैंने AC एंड ये बना दी BC। तो ये जो प्रतिच्छेद कर रही, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये A, ये B एंड ये C। तो यही इसके क्या हो जाते हैं? वर्टेक्स हो जाते हैं। और ये जो बंद आकृति जो बनी, इसी को तो हम त्रिभुज कहते हैं, है ना। और ये जो त्रिभुज है वो क्या है? त्रिभुज ABC। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC। ऐसे छोटू सा यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं और इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ये तो हुई बेसिक बात जो आप सबको पता है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता, है ना। तो क्या होता है सर्वांग समता, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वांग समता ही क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? तो कॉन्ग्रुएंसी का सीधा सा अर्थ हम बोले कि एक जैसा, है ना, समान, सभी प्रकार से समान हो जो चीज़ें। जैसे कि आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई 1 रुपए का सिक्का है या फिर 2 सिक्के हैं। अगर आपने एक सिक्के को एक सिक्के के ऊपर रख लिया दूसरे सिक्के के ऊपर, तो जो पहला सिक्का है वो क्या हो जाएगा? ढक जाएगा पूरा, है ना, दिखाई देगा ही नहीं। तो वो दोनों जो सिक्के हैं वो एकदम एक जैसे हैं। अगर आप और भी एग्जाम्पल ले, जैसे चूड़ी है, तो सेम साइज की चूड़ी जो है वो अगर एक चूड़ी के ऊपर रखेंगे तो जो जिस पर रखी है वो चूड़ी नहीं दिखेगी। इसी तरह अगर आप और भी कोई एग्जाम्पल ले, जैसे कि आपके पासपोर्ट साइज जो फोटो है, अगर एक फोटो के ऊपर दूसरा फोटो रखेंगे तो वो नीचे वाला फोटो नहीं दिखेगा। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। इन सभी एग्जाम्पल्स में पर्टिकुलर आकृतियों के समान आकार व समान माप है ना। मतलब सभी जो वस्तु है वो कैसी है? आइडेंटिकल है। सिक्के दोनों आइडेंटिकल थे, तभी वो एक दूसरे को ढक पा रहे थे, चूड़ी, है ना। तो सर्वसम जो आकृतियां होती है, आइडेंटिकल आकृति सर्वांगसम होती है। तो वे सारी आकृतियां जो सर्वसम है, एक जैसी है, वो सारी आकृतियां क्या हो जाएगी? सर्वांगसम हो जाएगी। तो सर्वांग समता कहते किसे हैं? कि वे आकृतियां जिनका आकार व माप कैसा हो, समान हो, तो उसे हम सर्वांग सम आकृति कहते हैं। अब त्रिभुजों की सर्वांग समता की अगर हम बात करें, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया इस तरह से। अब देखिए कि ये जो ट्राइंगल है, इसी को मैंने कर लिया कॉपी और इसी के जैसा यहाँ पर एक दूसरा ट्राइंगल बना दिया। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि सेम ही तो है दोनों। देखिए इसको अगर पकड़ के इसके ऊपर रखूं मैं, तो ये पहले वाले ट्राइंगल को अच्छे से ढक रहा है। मतलब दोनों के आकार व माप कैसे हैं? सेम है। इसका शेप एंड साइज सेम टू सेम है। तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। लेकिन यदि मैं इसको ऐसा यहाँ से पकड़ के इस तरह से घुमा दूँ और फिर इसके ऊपर रखूँ, तो देखिए ये इसको ढक नहीं रहा है, लेकिन फिर भी क्या ये इसके सर्वांगसम है? सर्वांगसम तो है ही, क्योंकि हमने इसकी न तो आकार को चेंज किया और न ही इसकी माप को चेंज किया। तो ये सर्वांगसम तो होगा ही। लेकिन यहाँ पे इसको बस ऐसे घुमा के रख दिया है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये दोनों आपस में सर्वांगसम है या नहीं? तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इसकी जो साइड्स है, इसकी भुजाओं की लंबाई
और इसके अंदर जो कोण बन रहे हैं, एंगल्स बन रहे हैं, वो हमें पता होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि पहले वाले त्रिभुज के जो एंगल्स और भुजाएं हैं वो दूसरे वाले त्रिभुज की जो एंगल्स और भुजाएं हैं उनसे मैच करेंगे कि बराबर है या नहीं। इसको नाम दे दिया मैंने ए, बी और सी। तो इसकी ये जो साइड है इसको मैंने ले लिया 3 सेंटीमीटर, इसको ले लिया मैंने 4 सेंटीमीटर और इसको ले लिया मैंने 5 या फिर इसको ले लो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको मैंने दे दिया नाम PQR, PQR। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर। तो इस पहले वाले त्रिभुज में जो AB है ना, भुजा AB, वो कितनी 3 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज में, दूसरे वाले त्रिभुज में देखो इसकी जो संगत भुजा है वो कौन सी हो जाएगी, QP, है ना। AB जो है उसकी संगत भुजा हो जाएगी QP। तो QP और AB की जो लंबाई है वो कैसी है, आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर है। तो AB की संगत भुजा QP, फिर बात करें BC की संगत भुजा QR और AC की संगत भुजा कौन सी है, PR। ये आपस में कैसी है, बराबर है। तो हमें संगत भुजा और संगत कोण को चेक करना होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे एंगल की दे दे, है ना, भुजाएं अगर बराबर नहीं दे रखी है हमें, तो फिर हम एंगल को चेक करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास इन त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव करने के लिए कुछ रूल्स है। तो उन नियमों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सर्वांग समता की इतनी बात चल ही रही है तो ये भी जान लेते हैं कि सर्वांग समता हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ पे होता है। तो देखिए आपकी कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो सेम टू सेम होती है और हमें ज़रूरत भी होती है। अगर किसी लड़की को चूड़ियाँ खरीदनी है तो वो सेम साइज़ की खरीदेगी, है ना। अलग अलग तो खरीद नहीं सकती कि एक हाथ में उसने अलग साइज़ की पहनी और दूसरे हाथ में अलग साइज़ की पहनी। या फिर अगर उसको एक साथ 12 सेट लेने होंगे तो वो एक जैसी लेगी, है ना। और अगर हम बात करें कि घर बनाना है तो हमें सेम साइज़ की ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेम साइज़ की वस्तुएं बनाने के लिए हम सर्वांग समता का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा फ्रीज के अंदर जो ट्रे होती है बर्फ़ जमाने की, तो वो सारी बर्फ़ जो खांचे में जमाई, वो खांचे जो होते हैं ना बर्फ़ जमाने के, वो कैसे होते हैं, सारे के सारे सर्वांग सम होते हैं। चाहे खांचे का जो साइज़ है वो आयताकार हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, लेकिन वो खांचे आपस में कैसे होते हैं, सब के सब सर्वांग सम होते हैं। तो इस तरह से हमें एक जैसी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए हमें किसी न किसी सांचे की जरूरत पड़ती है, कास्ट बनाना पड़ता है ना। जैसे वो जो ईंट बनाते हैं वहाँ पे भी वो उनके पास एक ऐसा कास्ट होता है, वो सांचा होता है जिससे कि ईंट बनाते हैं। तो उसको बनाने में जो कॉन्सेप्ट लगता है वो सर्वांग समता का यूज़ होता है ना। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि आपके पास एक पेन है और उसमें उसकी कुछ नलियाँ है, अगर वो ख़त्म हो गई, आपको चेंज करनी है नली, तो नली को चेंज करने के लिए आपके पास सेम टू सेम साइज़ की दूसरी नली होनी चाहिए। अगर आपने किसी और पेन की उसमें नली डालोगे तो वो फिक्स बैठेगा ही नहीं। ऐसा आपने देखा होगा, किया भी होगा, तो आप समझ गए होंगे ना कि इस तरह से सर्वांग समता कहाँ यूज होता है। अब बढ़ते हैं आगे और त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव करने के जो नियम हैं उनको हम पढ़ते हैं। और इससे पहले देखिए आपकी यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज़ बताई कि जो संगत इनके जो भुजा और कोण होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है आपकी, सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग, है ना, कोण या फिर वो भुजा कोई भी हो सकते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो जो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए यहाँ पे एक शब्द प्रयोग किया जाता है शॉर्ट में, CPCT। मतलब अगर किसी त्रिभुज को हमने दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम प्रूव कर दिया, जैसे कि यहाँ पर ABC त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज PQR के। देखो ये जो चिन्ह मैंने बनाया ये सर्वांग समता को दिखाने के लिए है ना। तो अगर ABC PQR के सर्वांग सम है तो हम चेक करेंगे कि इनकी भुजा जो है वो समान है या नहीं, एंगल को चेक करेंगे। तो कुछ एंगल जो है वो आपस में अपने आप ही बराबर, मतलब अगर ये सर्वांग सम प्रूव हो गए मतलब इसकी सारे जो भुजाएं हैं और सारे जो एंगल है वो आपस में कैसे होंगे, संगत भाग जो होंगे वो सारे सारे बराबर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये CPCT का रूल फॉलो कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो फर्स्ट रूल है SAS सर्वांग समता नियम, इसमें देखो अगर मैं एक ट्राइंगल लूँ, ये ट्राइंगल मैंने ले लिया, इसमें देखो कि S का मतलब क्या है, साइड, A का मतलब एंगल और दूसरे वाले S का मतलब भी साइड। तो भुजा कोण भुजा नियम,
तो इसमें दो भुजा और एक एंगल समान होना चाहिए। तो ये वाली भुजा मान लेता हूँ मैं कि ये जो भुजा है ये वाली और ये वाली, ये दोनों भुजा कैसी आपस में बराबर है। खैर दिख तो नहीं रही है, लेकिन मान लो कि ये दोनों बराबर है और इनके बीच का जो कोण है वो भी आपस में बराबर हो जाए। सेम टू सेम अगर दो ट्राइंगल यहाँ पे ले, अगर इसी के जैसा एक और ट्राइंगल यहाँ पर मैं बनाऊँ, इन दोनों त्रिभुज में ये वाली भुजा इसको मान लेते ए बी सी और इसको मान लेते पी क्यू आर। तो ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, ए बी पी क्यू के बराबर है और पी आर जो है वो ए सी के बराबर है ना। ये ए सी पी आर के बराबर है। और एंगल कौन कौन से बराबर है, एंगल ए एंड एंगल पी जो है वो बराबर है। तो अगर इस तरह से कोई तीन जो है दो भुजा और एक एंगल अगर बराबर हो जाए तो वो एस ए एस नियम का पालन कर रहा है ना। ये रूल्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो दोनों आकृतियाँ कैसी हो जाएगी, आपस में सर्वांगसम हो जाएगी। अब बात करें आगे की ए एस ए, इसमें दो कोण और एक भुजा सेम होनी चाहिए। तो दो कोण कौन से, अगर ये त्रिभुज मैंने बनाया तो ये वाला कोण और ये वाला कोण अगर किसी दूसरे त्रिभुज के ये वाला कोण और इस वाले कोण के अगर बराबर है तो इन दोनों त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर है ना। कौन सा, ये देखो, अगर इसको नाम दे ए बी सी और इसको नाम दे पी क्यू आर, तो कोण बी बराबर होगा किसके, कोण क्यू के, और कोण सी जो है वो बराबर होगा कोण आर के। ठीक है। और ये जो भुजा है जो दोनों कोणों में कॉमन है, ये देखो कॉमन है ना इन दोनों कोणों में, कौन सी, बी सी। बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है। तो अगर इस तरह से कोई तीन चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हो तो वो ए एस ए नियम का पालन कर रहा होगा। देखो कोण भुजा कोण, तो ये कोण और ये भुजा, इनके अंदर जो कॉमन भुजा है वही होनी चाहिए ना, भुजा। तो यही ए एस ए सर्वांग समता नियम है। अब बात करें ए एस सर्वांग समता नियम क्या होता है। तो इसमें अगर दो कोणों के युग्म बराबर हो और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, चाहे वो कोई सी भी भुजा हो, मतलब कोई से भी तो दो कोण, जैसे ये त्रिभुज बनाया है और ये त्रिभुज बनाया है, इसको नाम दे दिया ए बी सी और इसको नाम दे दिया पी क्यू आर। तो ये कोण हो सकता है ये कोण या फिर ये कोण, कोई से भी दो कोण बराबर हो और एक भुजा कोई भी हो सकती है, वो चाहे ए सी हो, पी क्यू हो, या फिर ए बी ले लो या फिर पी क्यू ले लो, तो और बी सी ले लो या फिर क्यू आर ले लो। तो कोई भी दो कोण और एक भुजा अगर बराबर हो जाए तो वो अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो तो वो ए एस सर्वांग समता नियम का पालन करेंगे। मतलब ए एस सर्वांग सम नियम से वो दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम हो जाएंगे। अगर कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम हो, जैसे कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो इसे हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसे हम ऐसा नहीं लिख सकते कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांग सम है, यहाँ पे लिख दिया कि क्यू पी आर, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कि ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के सर्वांग सम है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका नाम चेंज करके पी को यहाँ पर ले लूँ, क्यू यहाँ पे ले लूँ और आर यहाँ पे ले लूँ, तो क्या ये अब सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे? तो जरूरी नहीं है कि ये सर्वांग सम हो, क्योंकि इस हमने चेक कैसे किया था कि ए बी जो है वो पी आर के बराबर है। तो यहाँ पे तो देखो भुजा ही चेंज हो गई, तो इस तरह से हम चेंज करके नहीं लिख सकते है ना। तो इन तीन नियमों का उपयोग करके हम त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव करेंगे, और कुछ और भी ऐसे सर्वांग सम के नियम है जिनकी सहायता से हम त्रिभुजों को प्रूव कर सकते हैं सर्वांग सम, तो वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो यहाँ से आपको चीज़ें और भी क्लियर होगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करें तो इसमें दे रखा है कि चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर है ए डी के, ए सी जो है वो बराबर है किसके, ए डी के, और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। देखिए यहाँ पे ए बी जो है वो कोण ए को, मतलब ये जो कोण है इसको ये ए बी भुजा है ना, ये समद्विभाजित कर रही है, मतलब समान दो भागों में बांट रही है। मतलब ये जो कोण है सी ए बी, ये और बी ए डी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब आगे पूछा क्या है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए बी डी के। देखो ए बी सी कौन सा है, ए बी सी ये वाला त्रिभुज, और ए बी डी जो है वो ये वाला त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांग सम प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, इन दोनों त्रिभुजों में देखो
कि आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है कि AC और AD ये तो दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ से सबसे पहली बात तो हम लिख लेंगे कि AC जो है वो बराबर है किसके, AD के। ये हमें बात गिवन है, दिया हुआ है। अब बात करें कि ये जो एंगल है इसमें लिखा है कि कोण जो A है इसको AB समद्विभाजित कर रही, मतलब समान भागों में बांट रही, तो CAB और एंगल BAD ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो एंगल CAB बराबर होगा किसके, एंगल BAD के। BAD के क्यों बराबर होगा, क्योंकि AB जो है वो बाइसेक्ट कर रही है, AB कोण A को समद्विभाजित कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, ऐसा लिख लेना। अब अगर बात करें कि AB, ये जो AB है ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है, तो ये भुजा तो आपस में बराबर हो ही जाएगी दोनों त्रिभुजों में। तो AB बराबर होगी AB के, क्योंकि ये कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है ना, हिंदी में लिख लो उभयनिष्ठ भुजा, इसलिए बराबर हो जाएगी। तो देखो इसमें दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो चुका है, तो ये दोनों आकृतियां जो है वो त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो इस तरह से त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABD के। किस नियम से होगा, SAS नियम द्वारा, है ना, SAS सर्वांगसम नियम द्वारा ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगी दोनों आकृतियां। अब इसी क्वेश्चन में आगे पूछा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो BC ये वाली और ये BD इसके बारे में क्या कह सकते हैं, तो इसके बारे में यही कह सकते हैं कि जब हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूव कर दिया, तो सर्वांगसम त्रिभुजों में जो संगत भाग होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो BC जो है वो BD के बराबर हो जाएगी, BC BD के बराबर हो जाएगी। क्यों बराबर हो जाएगी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। और इसे हम संक्षेप में मतलब शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं, CPCT, है ना, ये CPCT को फॉलो कर रहा है, तो CPCT के द्वारा ये बराबर हो जाएगी दोनों भुजाएं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें आपको दे रखा है ABCD चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC, तो AD जो है वो BC के बराबर है, और कोण DAB बराबर है CBA के। तो DAB ये इस कोण के, ये कोण दोनों आपस में बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सिद्ध कीजिए कि इसका फर्स्ट दे रखा है हमें कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज BAC के। तो ये देखो ABD कौन सा त्रिभुज है, ये वाला है ना, इसको मैं रेड कलर से इसे मार्क कर रहा हूँ। और कौन सा त्रिभुज है, BAC, तो BAC जो है वो ये वाला त्रिभुज। ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम प्रूव करने हैं हमें, तो कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे लिखो त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC में, देखिए दो चीज़ें तो हमें पहले से ही दे रखी है, AD जो है वो BC के बराबर है, तो इस त्रिभुज की ये AD भुजा बराबर हो जाएगी किसके, BC के। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और फिर बात करें कि ये जो कोण है कौन सा, DAB और ABC, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। DAB बराबर होगा किसके, कोण ABC के, या CBA ऐसे लिख सकते हैं हम। तो ये दोनों कोण जो है वो भी हमें गिवन है। अब बात करें कि और क्या इसमें बराबर हो सकता है, तो ये देखो AB जो भुजा है ना, ये वाली AB, ये इस त्रिभुज में भी कॉमन है और इस त्रिभुज में भी कॉमन है, तो AB भुजा दोनों त्रिभुज में है, तो AB बराबर AB हो जाएगी, क्योंकि ये कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ से देखो दो भुजा और एक कोण बराबर हो गया, तो ये जो त्रिभुज है ABD ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BAC के। तो कौन से नियम से होगा, ये SAS नियम से ये सर्वांगसम हो जाएगा। भुजा कोण भुजा, देखिए इसमें दो भुजा है, कौन कौन सी, AB, एक तो ये भुजा और ये भुजा, और इन दोनों के बीच का कोण ये है ना, तो यही एंगल दो भुजा में जो कॉमन एंगल है वो बराबर है। इसमें भी देखो ये AB और ये जो है BC, इनका जो कॉमन एंगल है वो क्या है, बराबर है। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा।
अब इसमें दूसरा पूछा है आपको कि BD जो है वो BD है बराबर AC के, ये रहा BD और ये है AC। तो इन दोनों त्रिभुज की ही बात हो रही है, इनकी ही भुजा है ये। तो हमने एक चीज़ और पढ़ी है कि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भुजा और ये भुजा भी तो आपस में बराबर हो जाएगी, क्योंकि जब त्रिभुज ही दोनों सर्वांग सम है तो भुजाएं तो इनकी प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण बराबर होंगे। तो BD जो है वो AC के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि CPCT के कारण सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, ऐसा लिख लेना है। अब इसी का तीसरा है कि इसमें दे रखा है हमें कि कोण ABD जो है वो बराबर होगा BAC के। तो कोण ABD कौन सा है? देखो इसमें ABD ये वाला है ना, इसको देखो यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं। कोण ABD कौन सा है? कोण ABD जो है वो ये वाला कोण है ABD। और फिर इसमें बोला है कि BAC ये वाला कोण। तो देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, हमने ये बात वही हो गई फिर से कि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। देखो इन दोनों त्रिभुज को हमने सर्वांग सम प्रूव कर दिया, तो इसके जो प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, बराबर होगी आपस में। तो ये कोण बराबर हो जाएगा CPCT से और ये भी बराबर हो जाएंगी CPCT से। तो इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब बात करते हैं, इसमें दिया है कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब है, ठीक है, लंब रेखाखंड है। तो AD ये रहा और ये BC ये दोनों आपस में बराबर है और AB पर लंब है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो ये जो CD है ये इस रेखाखंड AB को समान दो भागों में बांट रहा है, ये हमें दर्शाना है। मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगी। कौन कौन सी? BO एक तो और एक है AO, ये दोनों आपस में बराबर होगी। तो हमें यही प्रूव करना है ना, बराबर प्रूव करना है इसे। तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों को, ये देखिए ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को अगर हम सर्वांग सम प्रूव कर दे तो इन दोनों त्रिभुज की ये वाली जो भुजा है वो बराबर हो जाएगी ना आपस में। तो चलिए इसको हम सर्वांग सम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOC में, इन दोनों त्रिभुज में देखना है हमें। तो देखो एक चीज़ तो हमें पहले ही गिवन है कि BC जो है वो बराबर है AD के, है ना, दो बराबर लंब रेखाखंड हमें दे रखे। तो ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। और फिर बात करें, ये देखो ये जो एंगल B है ये 90 डिग्री है और एंगल A भी 90 डिग्री है। तो एंगल B जो है वो एंगल A के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, समकोण है। ये जो CD है ना, CD ये AB को ऐसे काट रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो एंगल है ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल कौन से होंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। ये देखो ये वाला और ये एंगल आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। तो एंगल BOC बराबर होगा किसके, एंगल AOD के, AOD के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। दो तो एंगल और एक भुजा बराबर मिल गई हमें। तो ये कौन से नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम प्रूव हो गए, सोचो जरा। दो एंगल है तो ये हो जाएगा एंगल साइड। क्या ये एंगल साइड एंगल से नहीं हो सकता था? नहीं होगा, क्योंकि इसमें जब एंगल होते हैं ना, एंगल दोनों एंगल के बीच में एक कॉमन साइड होनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो एंगल कौन कौन से, ये एक तो ये एंगल है समकोण वाला और दूसरा जो एंगल है वो ये है। तो इन दोनों एंगल के बीच में कॉमन साइड कोई नहीं है। ये जो साइड है ना BC एंड AD ये तो ये वाली है। इन दोनों एंगल के बीच में कॉमन थोड़ी, अगर BO होती तब ये इस नियम से सिद्ध होता। लेकिन यहाँ पे जो सर्वांग समता का नियम लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, एंगल साइड वाला, है ना। तो एंगल साइड नियम से प्रूव हो जाएगा। ये अक्सर गलतियाँ हो जाती, तो इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है ये, है ना। तो ये सर्वांग सम प्रूव हो गया। अब हमें तो क्या प्रूव करना है कि BO जो है वो AO के बराबर है। तो BO जो है वो AO के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? CPCT से, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत जो भाग होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों भुजा भी बराबर हो जाएगी, तो इसलिए ये CPCT के थ्रू प्रूव हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें देखिए कि इसमें दे रखा है L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है।
तो दर्शाइए कि ए बी सी जो है वो सी डी ए के सर्वांग है। तो ए बी सी, ये देखो ए बी और सी, ये जो बी है ये थोड़ा दूर चला गया, इसको थोड़ा पास में ले आओ, ये वाला है ना। तो ए बी सी मतलब ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो त्रिभुज यहाँ पे लिख लो, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में इसमें देखो कि एक भुजा तो कॉमन है, कौन सी वाली, ए सी। तो ए सी बराबर हो जाएगी ए सी के, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। अब बात करें कि ये देखो, ये जो P और Q जो है ना, पी क्यू, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। देखो इस तरह से ये है, और इसके बीच में ये जो तिर्यक रेखा है AC, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब देखो कि यहाँ पे ये जो एंगल है, इसको येलो कलर से लेते हैं, ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा या नहीं होगा, हो जाएगा बराबर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों समांतर है। तो एंगल सी ए डी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी के, या बी ए सी के, बी सी ए के, सॉरी। ये कौन से कोण है, एकांतर अंतःकोण है, ठीक है। अब बात करें कि एल और एम, ये दोनों भी तो आपस में समांतर रेखाएं हैं, ये एल और एम, और इसके बीच में जो तिर्यक रेखा जा रही है कौन सी, ए सी, ये ए सी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर हो जाएगा। ये देखिए ये वाला एंगल जो है कौन सा, बी ए सी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, डी सी ए के। तो यहाँ पे लिख लो कि बी ए सी बराबर हो जाएगा डी सी ए के। ये भी क्या है, एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो एंगल बराबर हो चुके हैं इन दोनों त्रिभुज के अंदर। आप देखो अगर ये देखिए, इसको हटाते हैं यहाँ से, इन दोनों त्रिभुज में एक तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, फिर इस एंगल और इस एंगल की बात करें तो ये दोनों बराबर है, और भुजा कौन सी बराबर है, एसी, ये वाली भुजा इसमें कॉमन है। तो यहाँ पे कौन सा रूल्स फॉलो होगा, देखो ये जो एंगल है ना दोनों, ये और ये, इन दोनों एंगल में ये जो कॉमन भुजा है, तो यहाँ पे जो रूल्स अप्लाई होगा वो कौन सा होगा, ए एस ए, कोण भुजा कोण, है ना, दो कोण और एक भुजा इनमें कॉमन है, तो ये वाला रूल्स यहाँ पे होगा। तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम हो जाएंगे, ए बी सी जो है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के ए एस ए नियम से, ठीक है। ये प्रूव हो गया, तो बस यही इसमें प्रूव करना था। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इसमें आपको दे रखा है कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। तो रेखा एल जो है वो किसको समद्विभाजित कर रही है, ए को समद्विभाजित कर रही है, मतलब ये जो कोण है ना इसको बराबर दो भागों में बांट रही है। फिर लिखा है कि बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, एल पर स्थित ये कोई बिंदु है बी, बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है, बीपी और बीक्यू, ये देखो ये दोनों लंब डाले गए हैं, ठीक है, एल से किसी भुजा पर। अब दर्शाइए कि इसमें ए पी बी जो है वो सर्वांग सम है ए क्यू बी के। तो ए पी बी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में सर्वांग सम प्रूव करने हैं। तो चलिए करते हैं। त्रिभुज ए बी पी व त्रिभुज ए बी क्यू में, तो इन दोनों त्रिभुज में ये जो भुजा है ए बी, ये कैसी है, बराबर है। ए बी जो है वो ए बी के बराबर है, क्योंकि ये भुजा कैसी है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ये जो एल रेखा है ये कोण ए को समद्विभाजित कर रही है, मतलब ये कोण और ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कौन कौन से कोण, एक तो बी ए क्यू, देखो यहाँ से कोण बी ए क्यू बराबर होगा कोण पी ए बी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि रेखा एल जो है वो ए को समद्विभाजित कर रही है। तो एल ए को समद्विभाजित को इंग्लिश में हम बोलते हैं बाइसेक्ट करना, है ना। तो बाइसेक्ट्स ए को बाइसेक्ट कर रही है। अब देखिए एक और चीज़ हमें यहाँ से क्या दिख रही है कि ये जो एंगल है 90 डिग्री हमें दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया है ये चीज़
कि बी से डाले गए लंब है कौन कौन से, बीपी और बीक्यू। तो कोण क्यू बराबर होगा कोण पी के, क्योंकि ये क्या है, समकोण है ना। तो यहाँ से ये जो त्रिभुज है ए बी पी, ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए बी क्यू के। कौन से नियम से हो जाएगा ये, देखो यहाँ पर दो तो एंगल है और एक भुजा है, तो क्या इन दोनों एंगल में कॉमन भुजा है क्या, ये ए बी और ए बी नहीं है, क्योंकि एक एंगल तो इस तरफ है और एक एंगल इस तरफ है, कॉमन तो नहीं। अगर ये एंगल यहाँ पर होता तो ये कॉमन भुजा होती, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, तो ये जो है वो ए एस नियम से सर्वांग सम प्रूव हो गया। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कि बीपी जो है वो बीक्यू के बराबर है, बीपी बीक्यू के बराबर है। तो ये बीपी ये वाली और ये दोनों आपस में बराबर है। तो जब हमने इन दोनों ट्रायंगल को ही सर्वांग सम प्रूव कर दिया तो इनकी जो भुजाएं है वो भी आपस में बराबर होगी, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो सीपीसीटी का रूल लगेगा यहाँ पर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें दे रखा है कि आकृति में AC बराबर है AE के, AC जो है वो AE के बराबर है। फिर दे रखा है कि AB बराबर है AD के, और फिर दे रखा है एंगल BAD बराबर है एंगल EAC के। ये तीन चीज हमें दे रखी है। अब बोला है कि दर्शाइए कि BC जो है वो बराबर है DE के। BC कहाँ है इसमें, ये BC, ये देखो ये BC बराबर है DE इसके। तो अगर हमें इन दोनों को प्रूव करना है, मतलब देखो ये जो दोनों है कौन कौन से ट्रायंगल में यूज हो रही, एक तो ये वाला ट्रायंगल, ये देखो ये जो ट्रायंगल है येलो कलर में मैंने बनाया, और एक ये वाला ट्रायंगल रेड वाला, देखो इनमें ये भुजा यूज हो रही है। तो क्या हम इन दोनों ट्रायंगल को सर्वांग सम प्रूव कर ले तो ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो चलिए इन दोनों को प्रूव करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज है, ए डी ई में। अब देखो इन दोनों त्रिभुज में हमें दे क्या रखा है, पहले तो ए सी बराबर ए दे रखा है। तो ए सी कहाँ पर है, ए सी ये वाली है ना रेड कलर की, ये देखो रेड वाले त्रिभुज में, और ए ई तो ये येलो कलर वाले त्रिभुज में। तो ये दोनों भुजा बराबर दे रखी है, ए सी बराबर ए ई दे रखी है हमें, तो ये तो हमें गिवन है, चलिए ये तो बराबर होगी। फिर दे रखा है ए बी जो है वो ए डी के बराबर है। तो ए बी कौन सी, ये वाली भुजा, और ए डी कहाँ पर है, ये, तो ये भी हमें बराबर दे रखी, तो ये भी हमें गिवन है। तो देखो दो भुजा तो पहले ही हमें गिवन बराबर दे रखी है। फिर हमें एक और चीज़ यहाँ पर पता करनी होगी। तो देखो इसमें एक और चीज़ क्या हो सकती है, एंगल बी ए डी जो है वो ई ए सी के बराबर है। तो बी ए डी हमें ये वाला एंगल बराबर दे रखा है, और ये ई ए सी ये वाला। तो ये जो एंगल है देखो यहाँ पर बीच में, ये देखो ये इस तरह से, इसको यहाँ से क्लियर करते हैं। हमें जो है ये वाला तो एंगल और ये वाला बराबर दे रखा है, मतलब हमें ये पूरा एंगल चाहिए। देखो दोनों अलग अलग त्रिभुजों में है, क्योंकि हमारा जो रेड वाला त्रिभुज है वो कौन सा है, ये वाला त्रिभुज, और येलो वाला त्रिभुज, येलो जो है वो ये वाला है। तो हमें तो जो एंगल यहाँ पर दे रखे है वो कॉमन नहीं है, देखो ये अलग अलग है ना, त्रिभुजों में आ ही नहीं रही। ये जो एंगल है बी ए डी जो है वो इस त्रिभुज का एंगल है, ना कि इस त्रिभुज का। ये जो पूरा त्रिभुज है इसका नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो दे रखा है वही से कुछ जुगाड़ करते हैं हम। तो देखो एंगल बी ए डी बराबर दे रखा है हमें एंगल ई ए सी के। तो क्या हम इसके अंदर ये वाला एंगल ऐड कर सकते हैं दोनों तरफ, है ना, कि अगर बराबर का चिन्ह है तो हम दोनों तरफ कुछ भी संख्या जोड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बी ए डी के अंदर, क्योंकि हमें ये पूरा एंगल चाहिए है ना, तो इसके अंदर अगर हम जोड़ दें एंगल डी ए सी, और इधर भी हम जोड़ देंगे एंगल डी ए सी प्लस एंगल डी ए सी, तो ये जो पूरा एंगल बना वो कौन सा होगा बताओ, बी ए डी प्लस बी ए सी, मतलब ये वाला पूरा एंगल बन जाएगा। तो ये पूरा एंगल कौन सा है, बी ए सी है। एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा किसके, ये पूरा एंगल कौन सा बनेगा, ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो ये एंगल कौन सा है, डी ए ई, एंगल डी ए ई। तो देखो ये जो एंगल बराबर आया है ना,
बी ए सी बराबर है किसके, डी ए सी के। तो देखो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी के अंदर ये पूरा एंगल बी ए सी जो है वो बराबर है किसके, इस त्रिभुज में डी ए ई के। तो दोनों त्रिभुज में ये एंगल बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि एंगल बी ए सी बराबर हो जाएगा डी ए ई के। क्यों बराबर हो जाएगा, ये हमने देखो प्रूव किया है, प्रूव्ड एबोव ऐसा लिख लेना है यहाँ से। तो अब देखो ये तीन चीज़ें हमें मिल गई और ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम प्रूव हो जाएंगे। तो यहाँ से दो भुजा और एक एंगल, तो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, भुजा कोण भुजा, ठीक है, एस ए एस नियम से प्रूव हो जाएगा। इसमें हमें पूछा है कि BC जो है वो DE के बराबर है। तो BC जो है वो DE के बराबर है। तो जब हमने इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूव कर दिया तो BC DE के बराबर हो जाएगी। किससे हो जाएगी, CPCT से, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें दे रखा है AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। तो AB ये एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है, मतलब अगर ये इसका मध्य बिंदु है तो AP और PB दोनों आपस में बराबर होगी, है ना। मध्य बिंदु तो किसी भी भुजाओं को समान भागों में बांटता है, तो बराबर हो जाएगी। फिर लिखा है कि D और E रेखाखंड AB के एक ही और दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण BAD बराबर होगा कोण ABE के। तो हमें दे रखा है BAD बराबर है कोण ABE के, BAD कौन सा है, BAD, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दे रखा है, ये दोनों एंगल। फिर दे रखा है इसमें कि कोण EPA बराबर होगा DPB। तो EPA मतलब ये जो एंगल बना रखे हैं मैंने यहाँ पे, ये बराबर है। अब इसमें पूछा है कि दर्शाइए कि जो DAP है सर्वांग सम है EPB के। DAP मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है येलो कलर का, ये वाला ट्राइंगल सर्वांग सम है किसके, EPB के, EPB ये इसके। तो अब देखो इस ट्राइंगल में क्या क्या हमें देखना होगा। तो ट्राइंगल DAP व ट्राइंगल EBP में, अब इसमें देखो कि आप देखो इन दोनों ट्राइंगल में ये वाला जो कोण है वो तो हमें कोण A बराबर दे रखा है कोण B के, ये तो गिवन है क्वेश्चन में। फिर देखो इसी ट्राइंगल में AP बराबर हो जाएगी BP के, AP बराबर होगी BP के, क्योंकि ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ लिख सकते हैं कि P जो है वो मध्य बिंदु है किसका, P मध्य बिंदु है, इसलिए बराबर हो जाएगी। अब हमें एक और चीज़ यहाँ पर देखनी पड़ेगी, वो कौन सी है, देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है ये पूरा वाला, ये जो पूरा एंगल है, ये एंगल और ये वाला जो पूरा एंगल है कौन सा, ये वाला, ये अगर बराबर हो जाए तो मज़ा ही आ जाए, है ना। लेकिन यहाँ पे बराबर है नहीं है। और सेम वैसी ही सिचुएशन बन रही जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे ये दोनों एंगल बराबर दे रखे, तो इन दोनों को बराबर दे रखा है। तो चलिए हम यहाँ से इन दोनों को बराबर एक बार लिख तो लेते हैं, ठीक है, बराबर ABE। अब देखो यहाँ से पहले वाले क्वेश्चन में जैसा हमने किया था कि इसके अंदर अगर मैं EPD दोनों तरफ जोड़ दूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। EPD अगर मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब देखो BAD और EPD को अगर जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल मिलेगा हमें, और ये पूरा एंगल कौन सा है, APD, है ना, APD। और ये जो एंगल है पूरा ये वाला, ये कौन सा है, ये है EPB, एंगल EPB। तो ये जो है वो अबव प्रूव्ड ऐसा लिख दो, हमने अभी अभी प्रूव किया है कि ये दोनों बराबर है। तो देखो एक एंगल, ये दो तो एंगल और एक भुजा बराबर आ गई। तो यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है बताओ, भुजा कौन सी हमारे पास, ये वाली भुजा और इसमें ये वाली भुजा, और कोण क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है तो इन दोनों एंगल में कॉमन भुजा है ना ये, तो इसलिए यहाँ पर भुजा कोण भुजा नियम लग रहा है। तो भुजा कोण, एक सेकेंड, भुजा कोण भुजा नियम से, सॉरी भुजा कोण भुजा नहीं है, ये दो कोण है ना यहाँ पर, तो कोण भुजा कोण नियम से प्रूव हो जाएगा कि त्रिभुज DAP जो है वो सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज EBP के।
अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है कि एडी जो है वो बीई के बराबर है। एडी ये बीई इसके बराबर है। तो दो त्रिभुज, देखो ये दोनों त्रिभुज तो हमने सर्वांग सम प्रूव किए थे। तो ये एडी जो है बीई के बराबर हो जाएगी किससे? सीपीसीटी के लॉ से। समझ में आ गई क्या बात? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें आपको दे रखा है कि एक समकोण एबीसी में जिसमें कोण सी समकोण है। तो ये देखिए ये एबीसी है और इसमें कोण जो सी है वो हमें समकोण दे रखा है। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। ये जो एम है ये ए बी का मध्य बिंदु है। मतलब अगर ये मध्य बिंदु है तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। कौन कौन सी? बी एम और ए एम, क्योंकि मध्य बिंदु इस ए बी को समान दो भागों में बांटेगा, तभी तो ये मध्य बिंदु है। फिर इसमें दिया है कि सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम सी एम के बराबर है। तो ये देखो ये डी एम सी एम के बराबर दे रखा है हमें। फिर बिंदु डी को बी से मिला दिया जाता है, तो डी को बी से मिला दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें प्रूव करना है कि ए एम सी जो है, इसका पहला क्वेश्चन है ए एम सी त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी एम डी के। ये हमें प्रूव करना है। तो ए एम सी और बी एम डी ये दोनों त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पर दो भुजा तो हमें पहले ही समान दिख रही है। ये देखो सी एम डी एम के बराबर दे रखा है हमें, ये क्वेश्चन में ही हमें गिवन है। फिर दूसरा देखिए कि इसमें ए एम जो है वो ए एम बराबर हो जाएगा किसके? बी एम के। क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। और अब देखो ये जो ए बी है ये डी सी दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एम बिंदु पर। तो ये जो कोण है ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखो कोण बी एम डी बराबर होगा कोण ए एम सी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो देखो यहाँ से दो भुजा और एक कोण बराबर हो गए। तो एस ए एस नियम से प्रूव हो गया कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी एम डी के। ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि डी बी सी एक समकोण है। डी बी सी इसे हमें समकोण प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे इसको? देखिए हमने अभी तक क्या किया, इन दोनों को तो सर्वांग सम प्रूव कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे हमें 6 चैप्टर में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो इसको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो जिसने भी 6 चैप्टर नहीं पढ़ा है उसका लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से जाके आप पहले 6 चैप्टर पढ़ लो, फिर इस क्वेश्चन को देखना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे ये जो एंगल डी है ये सी के बराबर होगा। क्यों होगा भाई? सीपीसीटी है ना, सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये और ये ही क्यों बराबर होगा? ये इसकी भी बराबर तो हो सकता है ना, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता हो तो देखो यहाँ पे ये दोनों भुजा बराबर है ना, और ये दोनों बराबर है। तो इस त्रिभुज को अगर ऐसे घुमा के हम इस पे रखेंगे ना तो ये वाला जो कोण है ये इस पर आएगा। मतलब सर्वांग सम आकृतियाँ जो होती है वो एक दूसरे को ढक लेती है। तो इस त्रिभुज को अगर इस तरह से घुमा के इस पे रखेंगे तो इस त्रिभुज ये जो कोण है ना इस पे ये ढकेगा। जो सी है वो डी पर आएगा और ए जो है वो बी पर आएगा, इस तरह से होगा। तो इसलिए हम ऐसा नहीं लिख सकते कि ये दोनों को बराबर हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो मैं नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे दिया 3 और इसको नाम दे दिया 4। तो ये 3 और 4 बराबर हो जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। तो 3 बराबर 4 होगा किससे? सीपीसीटी के रूल से। अब देखो ये 3 और 4 जो है वो आपस में क्या है? एकांतर कोण भी है। तो ए सी जो है वो डी बी डी के क्या है? समांतर है। ये देखो इस तरह से अगर कोई दो भुजा समांतर है और एक तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है उसको, जो कि डी सी है यहाँ पर, तो ये जो कोण है ये इसके बराबर होता है ना। तो देखो यहाँ पर हमें समांतर तो दे नहीं रखा है, लेकिन हमें पता है कि ये एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि कोण 3 व कोण 4 एकांतर कोण है। और जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो आपको पता है कि ये जो दोनों भुजाएं हैं वो आपस में समांतर होगी।
तो यहाँ से हमें पता चल गया कि बी डी जो है वो समांतर है ए सी के, तभी तो बराबर है। एकांतर कोण कब बराबर होते हैं? जब भुजाएं समांतर होती है तब बराबर होते हैं। तो ये दोनों समांतर आ गई। अब यहाँ से देखो कि अगर बी डी और ए सी समांतर है, ये देखो ये बी डी और ये ए सी मैंने बना दी, तो ये जो बी सी बन रही है ना इसमें ऐसे, तो ये भी इसकी एक तिर्यक रेखा होगी, है ना। ये डी सी भी तिर्यक रेखा है और बी सी भी तिर्यक रेखा है। तो ये तिर्यक रेखा जो है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि बी डी जो है वो समांतर है ए सी के, तब तिर्यक रेखा तिर्यक बी सी है ना, तिर्यक रेखा बी सी है। तो अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के जो कोण होते हैं उन दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से कोण डी बी सी प्लस कोण ए सी बी, इन दोनों का योग हम 180 डिग्री लिख सकते हैं। देखो इस ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ मैं, तो कोण डी बी सी प्लस कोण ए सी बी जो है इन दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये जो C है वो तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, ए सी बी जो है वो तो 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो गिवन जो चीज़ें हैं वो सारी यूज़ होती है ना, जो भी गिवन है उसका हमें पूरा ध्यान रखना है। तो डी बी सी प्लस ये कितना 90 गिवन है और ये 180, तो यहाँ से देखो डी बी सी बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो क्या ये प्रूव हो गया कि डी बी सी जो है वो एक समकोण है। इसी तरह आपको तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है कि डी बी सी जो है वो सर्वांग सम है ए सी बी के। तो डी बी सी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूव करना है, तो कर लेंगे आप, ये है ना, बहुत देख लिया आपने सर्वांग सम वाला कॉन्सेप्ट। अब इसमें चौथा दे रखा है आपको कि सी एम जो है वो हाफ ए बी के बराबर है। देखो यहाँ पे दे रखा है सी एम हाफ ए बी के बराबर है। तो एम जो है वो क्या है? मध्य बिंदु है ना, मिड पॉइंट है। तो यहाँ से एम डी, अगर ये देखो ये चीज़ तो हमें, एक चीज़ तो हमें पहले ही दे रखी है क्वेश्चन में कि सी एम जो है वो डी एम के बराबर है, ठीक है। तो सी एम डी एम के बराबर दे रखा है। और दूसरी चीज़, अगर सी एम डी एम के बराबर है, ये मध्य बिंदु है, यहाँ से देखिए सी एम और डी एम अगर बराबर है, तो अगर ये दोनों बराबर है तो ये सी एम और डी एम बराबर है, तो ये एम इसका मध्य बिंदु हुआ। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि सी एम जो है वो हाफ सी डी के बराबर है। मतलब अगर इस सी डी को आधा कर दिया जाए तो वो सी एम के बराबर आएगा या नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें सी डी, और अब देखो सी डी जो है वो ए बी के बराबर है, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों को भी तो आपने सर्वांग सम प्रूव किया, थर्ड में करेंगे मतलब आप, तो ये दोनों भी बराबर होगी। तो आप सी एम बराबर हाफ ए बी लिख पाएंगे, और यही हमें प्रूव करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हो सकता है कि आपको ये चैप्टर हार्ड लगा हो, थोड़ा हार्ड है भी सही, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान से देखेंगे, है ना, 1 बाय 1 क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको हो जाएंगे क्वेश्चंस करने का ट्राई करना है आपको। लाइक शेयर कर देना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। ओके फ्रेंड्स, बाय।